आप देख रहे हैं शतक आज तक। सुशांत केस की जांच के लिए एक्शन में सीबीआई संयुक्त निदेशक की निगरानी में बनी विशेष टीम। कल रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करेगी ईडी। खार में 1 करोड़ के फ्लैट को लेकर हो सकता है सवाल जवाब। सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा से लगातार दूसरे दिन ईडी ने दागे सवाल। मनी लॉन्ड्रिंग केस में हो रही है पूछताछ। सुशांत केस में आज तक की पड़ताल में बड़ा खुलासा। बार बार परिवार वालों से मदद मांग रहे थे बॉलीवुड के हीरो। जनवरी में बहन के घर चंडीगढ़ आए थे सुशांत, लेकिन 4 दिनों में 25 बार कॉल करके रिया ने बनाया लौटने का दबाव। 8 से 14 जून तक रिया ने ब्लॉक कर दिया था सुशांत का फोन। 8 जून को हुई थी सुशांत के पूर्व मैनेजर दिशा की मौत। सूरज पंचोली ने नारायण राणे के आरोपों को किया खारिज। कहा, मैं दिशा को नहीं जानता और ना ही मेरे घर हुई थी कोई पार्टी। बात हुई है ना, कभी मुलाकात हुई है ना, कभी कोई कनेक्शन बना है ना मेरी दिशा से, ना उनकी फैमिली से, ना उनके कभी कोई रिलेटिव्स। मैं जानता ही नहीं हूं। नारायण राणे के बेटे नीलेश राणे ने आज तक से बातचीत में लगाया बड़ा आरोप। कहा, महाराष्ट्र सरकार के दबाव में है मुंबई पुलिस। बुधवार देर रात मुंबई के प्राइम रोज अपार्टमेंट वाले फ्लैट में लौटी रिया। करीब 1 हफ्ते से नहीं था कोई अता पता। पटना से मुंबई लौटी पुलिस की टीम। आला अधिकारियों को सौंपे 11 दिन तक जमा किए गए सबूतों की रिपोर्ट। अब भी मुंबई में क्वारंटीन में है आईपीएस विनय तिवारी। बिहार के डीजीपी बोले, लेना पड़ सकता है अदालत का सहारा। तो मेरी अभी टीम से मुलाकात नहीं हुई है, तो मैं टीम से हमारी मुलाकात नहीं हुई है, इसलिए मुझे नहीं पता है। लेकिन सहयोग नहीं मिला है, इस बात में कोई संदेह नहीं है, ये पूरा देश जानता है। बस मुंबई में एक और एक्टर की मौत। फ्लैट में फांसी से झूलता मिला टीवी कलाकार समीर शर्मा का शव। राम मंदिर भूमि पूजन के बाद संभल से समाजवादी सांसद शफीकुर रहमान का विवादित बयान। कहा, बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी। कर रहे हैं, ये जगह हमेशा मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। इसको कोई मिटा नहीं सकता, इस बात को अल्लाह की जो हुक्म दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बाद इमाम एसोसिएशन ने भी अयोध्या पर छेड़ा पुराना राग। कहा, हमेशा रहेगी बाबरी मस्जिद। पर्सनल लॉ बोर्ड और इस्लामिक संगठनों पर बरसे योगी के मंत्री मोहसिन रजा। भूमि पूजन पर सवाल उठाने वालों को कहा देशद्रोही। उच्च न्यायालय के फैसले को कबूल किया है और उस फैसले के अंतर्गत अगर कोई काम हो रहा है, उसमें अगर कोई भी इस तरह की टिप्पणी करेगा तो वो राष्ट्रद्रोही भी होगा, देशद्रोही भी होगा। अयोध्या के दलित परिवार को मिला राम मंदिर के भूमि पूजन का पहला प्रसाद। परिवार ने सीएम योगी को कहा धन्यवाद। राम मंदिर भूमि पूजन के जश्न में महाराजगंज के हिंदूवादी नेता ने की फायरिंग। वीडियो वायरल होने पर गिरफ्तार। दिल्ली में नाबालिग से रेप के मामले में भड़की सियासत। पीड़ित से मिलने पहुंचे केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। एम्स में भर्ती है पीड़ित बच्ची। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चूड़ी दिखाकर किया दिल्ली के मुख्यमंत्री का विरोध। राजस्थान के बीएसपी विधायकों के मामले में हाईकोर्ट के सिंगल बेंच में ही होगा फैसला। 11 अगस्त को अगली सुनवाई। जैसलमेर के रिजॉर्ट में ठहरी कांग्रेस की महिला विधायकों ने बनाई तीज। मेहंदी लगाकर किया पूजा पाठ। दिवंगत सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि देने के लिए दिल्ली में हुई सभा। साल भर पहले आज ही के दिन हुआ था निधन। पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा बनाए गए जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल। कल संभालेंगे पदभार। देश भर में 24 घंटे में कोरोना के 56,000 से ज्यादा नए मरीज। 19.5 लाख से पार हुए कुल मामले। देश भर में 24 घंटे में 904 कोरोना मरीजों की मौत। कुल मौत का आंकड़ा 40,000 के पार। आंध्र प्रदेश में कोरोना की खौफनाक रफ्तार। 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा नए मरीज। 1,86,000 से ज्यादा हुई मरीजों की संख्या। महाराष्ट्र में भी 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा नए मरीज। 4,68,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। कश्मीर घाटी में श्रीनगर समेत कई हिस्सों में लॉकडाउन जारी। तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना मामले, जिसके चलते लिया गया फैसला। अहमदाबाद में कोविड अस्पताल में दर्दनाक हादसा। आग लगने से 8 मरीजों की मौत। अहमदाबाद की घटना में सामने आई नगर निगम की लापरवाही। फायर डिपार्टमेंट के एनओसी के बगैर ही दिया कोविड अस्पताल का दर्जा। कोरोना को देखते हुए उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला। राज्य के 10 जेलों से रिहा किए जाएंगे करीब 1,000 कैदी।
मथुरा में जन्माष्टमी पर नहीं होगा कोई बड़ा कार्यक्रम। कोरोना के मद्देनजर 11 से 13 अगस्त तक सभी कार्यक्रम रद्द। जम्मू कश्मीर के काजीगुंड में बीजेपी सरपंच सज्जाद अहमद की हत्या, आतंकवादियों ने मारी गोली। सरपंच की हत्या को लेकर घाटी में सुलगी सियासत, बीजेपी ने बताया पाकिस्तान का हाथ। पाकिस्तान की ये साजिशें कभी हम पूरी नहीं होने देंगे और सरपंच खांडे साहब का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। जिन्होंने भी ये दुस्साहस किया है उन सबको चुन चुन कर मौत के घाट उतार दिया जाएगा। कानपुर कांड की जांच कर रहे एसआईटी को मिला 30 अगस्त तक का वक्त। पहले 31 जुलाई को जमा करनी थी अपनी जांच रिपोर्ट। पंजाब में जहरीली शराब कांड के बाद मुआवजे का मरहम। तरनतारन में कैप्टन के मंत्री ने मृतकों के परिवार को दिए 2-2 लाख रुपए के चेक। पंजाब के मोगा में जहरीली शराब के खिलाफ छापा मारने गए एक्साइज विभाग की टीम पर हमला, हथियारों से लैस थे हमलावर। विंध्याचल में मारपीट के आरोपी पंडा को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर हमला, दारोगा समेत 3 पुलिसकर्मी घायल। रांची में अवैध शराब का कारोबार करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश, विदेशी ब्रांड के नाम पर बेचा करते थे नकली शराब। फिरोजपुर में घर की छत पर सो रहे नौजवान का कत्ल, 7 दिन के बाद थी युवक की शादी। सिरसा में सवारियों से भरी बस को भगा कर ले गए 3 युवक, बाजार में फुल स्पीड के साथ दौड़ाई गाड़ी। यूपी के सिद्धार्थनगर में 2 गुटों में जबरदस्त मारपीट, वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में आई पुलिस। कानपुर में खाली प्लॉट में मिला युवक का शव, परिवार वालों ने लगाया हत्या का आरोप। लखनऊ के एक होटल के कमरे में मिली युवक युवती की लाश, पुलिस को खुदकुशी का शक। नोएडा के सरकारी अस्पताल में युवक की मौत पर हंगामा, इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर परिजनों ने की तोड़फोड़। कोलकाता में दमकल विभाग की टीम को मिला रोबोट, तंग गलियों में आग पर काबू पाने में मिलेगी मदद। दिल्ली में डीटीसी की बसों में ई टिकट की सुविधा शुरू, 3 दिनों तक चलेगा ट्रायल। मुंबई में भारी बारिश के बाद दिखा तबाही का मंजर, चर्च गेट इलाके में एक साथ जड़ से उड़े 30 से ज्यादा पेड़। उखड़ गए पेड़, उधर जगह जगह टूटे पेड़ों से पड़ गई मुंबई की सड़कें, कई जगह जलजमाव में फंसे दिखे वाहन। तेज बारिश से मुंबई की रिज रोड के किनारे की दीवार धराशायी, सड़क भी टुकड़े टुकड़े। बादलों की गरज के साथ मुंबई के समंदर में भी हलचल, ऊंची ऊंची लहरों ने किनारों पर दी दस्तक। भारी बारिश से कोंकण रेलवे को नुकसान, ढह गया सुरंग का हिस्सा, बदलने पड़े ट्रेन के रास्ते। गंडक नदी में बढ़े पानी के दबाव से खगड़िया में तटबंध का 90% हिस्सा टूटा, बाढ़ का खतरा मंडराया। लगातार बढ़ रहा है दरभंगा में बाढ़ का पानी, पूरी तरह से डूबे हुए हैं दर्जनों गांव। बिहार के बेगूसराय में करीब 1 दर्जन गांव बाढ़ से हैं प्रभावित, नदी में तब्दील हुई सड़क। वाराणसी में फिर बढ़ा गंगा का जलस्तर, नाविकों के आगे गहराया रोजी रोटी का संकट। देवरिया में सरयू की बाढ़ में सैकड़ों एकड़ में लगी फसल बर्बाद, संत के आश्रम में भी भरा पानी। नेपाल से छोड़े पानी के चलते बाराबंकी में भी सरयू की तबाही, 80 गांवों के लोग प्रभावित। फर्रुखाबाद में चेतावनी के स्तर पर पहुंची गंगा, गांवों में भरने लगा है पानी। कर्नाटक में भारी बारिश के बाद कावेरी नदी में जोरदार उफान, पहाड़ी रास्ते में दिखाई दी गरजते झरने की दहराने वाली तस्वीरें। आरबीआई ने रेपो रेट में नहीं किया कोई बदलाव, रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर बरकरार। अप्रैल सितंबर छमाही में आरबीआई ने विकास दर के नेगेटिव जोन में रहने का लगाया था अनुमान, 2020-21 के लिए भी नेगेटिव जीडीपी का अनुमान। आरबीआई ने रबी की बम्पर पैदावार के भरोसे महंगाई दर के कंट्रोल में आने की जताई उम्मीद, अक्टूबर-मार्च में कम होने का अनुमान। आरबीआई ने अर्थव्यवस्था में रिकवरी शुरू होने का किया दावा, ग्रामीण इकोनॉमी में रिकवरी आने का जताया भरोसा। गोल्ड ज्वेलरी पर अब मिलेगा ज्यादा लोन, सोने की ज्वेलरी की 90% तक वैल्यू पर मिल सकेगा कर्ज। डुअल रियर कैमरे के साथ एसपीएन सपोर्ट के साथ सैमसंग गैलेक्सी टैब S7 प्लस लॉन्च, एप्पल आईपैड प्रो और माइक्रोसॉफ्ट सरफेस प्रो 7 से मुकाबला। एसोचैम आईटीसी सनफीस्ट के विजडम सीरीज में बाबा रामदेव ने की शिरकत, कहा 35 साल से इलेक्ट्रॉनिक्स को छोड़कर केवल भारतीय उत्पाद करता हूं इस्तेमाल। फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में एप्पल के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज दूसरा सबसे बड़ा ब्रांड बना, फेसबुक और गूगल के निवेश से नंबर 1 का दावेदार।
गूगल का चीन पर वीडियो स्ट्राइक, गलत सूचना फैलाने पर अप्रैल-जून में चीन के 2500 यूट्यूब चैनल डिलीट किए गए। गुरुवार से शुरू हुए अमेजन और फ्लिपकार्ट सेल में 70% तक मिल रहा है डिस्काउंट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर बम्पर छूट। राम मंदिर निर्माण पर शुरू होने पर अमेरिका में रहने वाले भारतीय कारोबारियों और प्रोफेशनल्स ने जलाए हैं दिए, जय श्री राम के उद्घोष के बीच हवन पूजन। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में राम भक्ति का नजारा, दुनिया के सबसे बड़े बिलबोर्ड में सुनाई दी राम नाम की गूंज। पाकिस्तान के कराची में एक रैली के दौरान धमाके में 30 लोग घायल, 2 बाइक सवारों ने ग्रेनेड से किया हमला। हिरोशिमा परमाणु हमले की 75वीं वर्षगांठ पर फिर से चलाई गई सिटी ट्रॉम, भारी तादाद में उमड़े लोग। टोक्यो ओलंपिक टलने के बाद मरम्मत के लिए हटाया गया विशाल ओलंपिक रंग, दिसंबर में फिर से लगाया जाएगा। 135 पर पहुंचा बेरूत ब्लास्ट में मरने वालों का आंकड़ा, ट्रंप ने फिर जताई हमले की आशंका। लेबनान की मदद के लिए आगे आया फ्रांस, रवाना किया गया राहत सामग्री, बेरूत पहुंचे राष्ट्रपति मैक्रों। बेरूत से लगातार सामने आ रहा है तबाही का मंजर, ड्रोन कैमरे में कैद हुई पोर्ट के आसपास की तस्वीरें। बेरूत में धमाके से हुई तबाही के बीच सामने आई एक खूबसूरत तस्वीर, मलबे के बीच पियानो बजाती नजर आ रही हैं बुजुर्ग महिला। धमाकों की मार झेल रहे लेबनान के समर्थन में आया इजरायल, यरूशलेम के चौराहों पर रोशनी करके बेरूत में मरने वालों को दी श्रद्धांजलि। दुनिया में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ, 1,90,00,000 के करीब पहुंची मरीजों की तादाद। दुनिया के 213 देशों में कहर ढा रहा है कोरोना, अब तक 7,11,000 लोगों की जान ले चुका है ये वायरस। अमेरिका में 50 लाख के करीब पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 1,61,000 लोगों की मौत। ब्राजील में कोरोना के 28,62,000 से ज्यादा मरीज, 97,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। श्रीलंका में शुरू हुई वोटों की गिनती, कोरोना संकट के बीच बुधवार को हुआ मतदान, राजपक्षे की पार्टी को बड़ी जीत की उम्मीद। ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी ने चुनाव के लिए जुटाया बड़ा फंड, जमा किए 1.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ट्विटर ने हटाई अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर खातों पर लगी रोक, कोरोना पर भ्रामक जानकारी देने वाली ट्वीट के बाद लगी थी पाबंदी। अमेरिकी दिग्गज सिंगर नील यंग ने राष्ट्रपति ट्रंप पर दायर किया मुकदमा, रैलियों में गानों के इस्तेमाल को लेकर विवाद। पश्चिमोत्तर चीन में भारी बारिश से तबाही, नेचुरल गैस पाइपलाइन में विस्फोट से हड़कंप। भारी बारिश में डूब गया चीन का शांसी प्रांत, कई जगहों से सड़कों के धंसने की खबर आई सामने।